Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. And in today's class, we will start our chapter number 6, that is combustion and flame. It is given on page number 85. So, let's get started. So, basically, in this chapter, we will study about two things, combustion and flame. Okay, so first we will start with combustion. Like, what is combustion? If we simply say that, then we can call combustion as burning. जो आप burn करते हो normally चीज़ें like paper, wood, वो क्या हो जाती है, हमारी burning होती है और burning ही combustion कहलाती है. Combustion is nothing but in simple words we can say that burning is called combustion. Okay, so to study this, let's start with an activity. Combustion is a common process that takes place around us every day. Combustion, that is burning, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो डेली लाइफ में हम रोज़ ऑब्जर्व करते हैं. लाइक कैंडल को जलाना या फिर पेपर बर्न करना या फिर जो आपकी मदर कुकिंग में जब स्टोव को ऑन करती हैं तब वो लाइटर से combustion, that is also combustion, right? So all these are the things which we can observe in our daily life. Some materials during combustion produce a flame and some do not. तो जब burning होती है, you can observe कि कुछ substance जो होते हैं वो flame produce करते हैं और कुछ नहीं करते. Flame हम बोल सकते हैं light या फिर glow को, right? जब आप कैंडल बर्न करते हैं, जब आप कैंडल में लाइक मैचस्टिक से उसे जलाते हैं, सो यू कैन ऑब्जर्व कि वो जो कैंडल है वो कुछ देर बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट? सो उस लाइट एंड ग्लो को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम. और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ्लेम नहीं देती, लाइक इन केस ऑफ पेपर. आपने पेपर बर्न किया, राइट? अगर आप पेपर बर्न करोगे, एक टाइम आएगा जब वो जो फायर है वो बुझ जाएगी और पेपर हमारा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो इस केस में जो फायर है वो ऑल द टाइम प्रेजेंट नहीं होगी, ये लाइट जो है ये नहीं देगी. जस्ट स्टार्टिंग में जैसे ही आप इसे बर्न करोगे तब एक छोटी फायर हो सकती है जो कि थोड़ी देर बाद बुझ जाती है. ओके, सो वी हैव टू केसेस कि जो बर्निंग होती है उसमें कुछ सब्सटेंसेस तो फ्लेम देते हैं, यानी लाइट और ग्लो देते हैं, जैसे कैंडल. दैट्स वाई जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम कैंडल जलाते हैं ताकि हमें लाइट मिले. एंड ऑल्सो पेपर, इसे बर्न करने के बाद हमें कोई लाइट या ग्लो नहीं मिलता, ये पेपर हमारा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. वी हैव सीन अ लाइटेड कैंडल. लाइटेड कैंडल गिव्स flame. We also light incense sticks. Incense sticks is अगरबत्ती. ओके, इंसेंस स्टिक्स होती है हमारी अगरबत्ती. एंड यू हैव ऑब्जर्व, अगर आप कैंडल जलाओ और अगरबत्ती जलाओ, इंसेंस स्टिक्स जलाओगे, तो आप दोनों में ये ऑब्जर्व कर सकते हो. एक तो यही है कि ये जो हमारी कैंडल है वो फ्लेम देती है और जो हमारी इंसेंस स्टिक है वो फ्लेम नहीं देती, वो भी पेपर की तरह ऐश में कन्वर्ट हो जाती है. वो किसी तरह का कोई ग्लो या फिर लाइट नहीं देती, ना कोई फ्लेम देती. ओके, it burns and convert into ash. Is there any difference between the burning of a candle and the burning of an incense stick? Yes, there is a difference. जो कैंडल होती है वो तो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, यानी लाइट प्रोड्यूस करती है, बट जो इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है, वो कोई फ्लेम नहीं देती, नो फ्लेम, वो जस्ट ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ कैंडल बर्न विद द फ्लेम वेयर एज एन इंसेंस स्टिक डज नॉट? ऐसा होता क्यों? ये तो हमें पता चल गया कि कैंडल जो है वो फ्लेम देती है और इंसेंस स्टिक नहीं देती, बट इसका रीज़न क्या है? So let me tell you. Let's suppose this is a candle. Okay, this is a candle, and this thing, this thread-like structure is known as wick. Okay, this thread-like structure is called wick. So what happens when we burn this wick? जब हम इस wick में फायर लगाते हैं, जब हम इसको जलाते हैं, तो क्या होता है
ये जो जब ये पूरी विक जल जाती है, सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, ये जो वैक्स है ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो मेल्टिंग से क्या होता है, जैसे आप आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वेपर्स बन जाती हैं। सिमिलरली जब ये वैक्स मेल्ट होता है तो ये जो वैक्स सॉलिड सब्सटेंस है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये वेपर्स इस फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो बर्निंग है वो कंटिन्यू हो जाती है। दैट मीन्स ये जो फायर है वो बुझती नहीं है बल्कि ये कंटिन्यू हो जाती है। अब आप इसको और बेटर समझ सकते हैं जब आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज ये हमारी इंसेंस स्टिक है, ठीक है। इंसेंस स्टिक को आपने बर्न किया, आपने इसे बर्न किया, थोड़ी देर तक फायर है बट फिर आपने इसे बुझा दिया। सो व्हाट हैपन, जब आपने इसे बुझा दिया तो इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई फ्लेम नहीं है, बट ये फिर भी बर्न कर रहा है, बट बिना फ्लेम के बर्न कर रहा है, और धीरे धीरे ये जितना पार्ट उसका बर्न हो रहा है वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है। ऐश में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि फ्लेम नहीं आ रही इसमें। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम कैंडल की बात करें, आपने ये विक जला दी, विक जलाने के बाद ये जो वैक्स था ये मेल्ट हो गया, आपने इसे लाइट किया, फायर आ गई, ठीक है, फायर आ गई यहाँ पे। अब क्योंकि ये फायर की एक कंबशन की एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में। सो जब ये फायर प्रोड्यूस हुई तो जो एयर था इसने आसपास के एयर से रिएक्ट करा और ये फायर फ्लेम इसने प्रोड्यूस कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो वैक्स जो इसकी मेल्ट हो रही है वो मेल्ट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो वेपर्स प्रोड्यूस हुई, ये वेपर्स आसपास के सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से फायर प्रोड्यूस कर रहा है। सो इन दिस वे ये जो कैंडल है, द कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग, ये जलती रहती है जब तक पूरी वैक्स ख़त्म नहीं होती। बट अगर हम अगरबत्ती के केस में देखें, सो इसमें क्या होता है, ये जो आपका सब्सटेंस है जिससे ये बना है, इसमें एज सच कोई मेल्टिंग होती नहीं, कोई मेल्टिंग नहीं होती इससे। तो ये क्या होता है, ये जस्ट बिना फ्लेम के बर्न होती रहती है, और बर्न होने के साथ जैसे ये बर्न होती है ये ऐश प्रोड्यूस करती रहती है, और इसलिए ये कोई फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द रीज़न कि कैंडल फ्लेम के साथ क्यों जलती है और जो इंसेंस स्टिक है वो विदाउट फ्लेम क्यों बर्न करती है, क्योंकि इसमें एज सच कोई सब्सटेंस नहीं होता जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर प्रोड्यूस करे। Okay, so this is the answer of first question. Next we have what are the other things produced when a substance burn. जब एक substance burn होता है तो कौन सी चीज़ produce होते हैं? Ash in case of paper or incense stick, ash produce होता है, and also जब combustion take place होती है उसके बाद हमें heat and light मिलती है। राइट, इन केस ऑफ कैंडल हमें लाइट मिल रही है प्लस हीट। आप उस फ्लेम के पास जब आपने इसे से जलाया तो लाइट तो मिली, बट अगर आप इसके पास अपना हाथ लेके जाओगे तो आप वार्म भी फील करोगे। सो हमारे पास हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, और सम केसेस एंड इन सम केसेस एशेस भी प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर चैप्टर। इसी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन वी लाइट अ कैंडल, टर्न ऑन द गैस स्टोव इन द किचन और सी कोल बर्निंग, वी मे पॉइंट आउट अ मेजर डिफरेंस इन दैम। द कैंडल एंड द LPG burn with the flame, but the coal does not. What makes substance burn in different ways? Let us understand the science behind the process of burning or combustion. Okay, so there are three situations where we can light a candle, या फिर जो किचन में गैस स्टोव होता है उसे टर्न ऑन करें, या फिर जो कोल होता है उसे बर्न करें। सो इन तीनों के बर्निंग में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है? अगर कैंडल और गैस स्टोव को हम लाइट करेंगे तो इसमें तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, बट कोल की बर्निंग में इट इज़ जस्ट लाइक इंसेंस स्टिक, इसकी बर्निंग में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। सो अब इसके रीज़न को हम मोर स्पेसिफिकली और डिटेल में पढ़ेंगे। So let's get started.
कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है. केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केमिकल प्रोसेस. इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. कंबशन में क्या होता है? एक जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन या मतलब एयर, जो हमारे आसपास एयर तो सारी जगह प्रेजेंट होती है, तो हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ सब्सटेंस रिएक्ट करके हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है. एंड इन अदर वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स वी कैन से कंबशन मीन्स बर्निंग. The light given off during combustion can be in the form of flame or as a glow. और जो लाइट हमें मिलती है वो हमारी फ्लेम या फिर ग्लो की फॉर्म में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल वुड बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. वुड बर्न होके फ्लेम प्रोड्यूस करती है. बट चारकोल बर्न्स टू प्रोड्यूस लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. बट जो चारकोल होता है वो बर्न होके लाइट प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. Next we have more examples like when a magnesium ribbon burns. So this is a ribbon which is made up of magnesium. Magnesium is a metal. So when a metal combines with oxygen, it forms magnesium oxide, and plus it gives heat and light. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव चारकोल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन. जो चारकोल होता है वो हमारा कार्बन से कंसिस्ट होता है, कार्बन से बना होता है. व्हेन चारकोल बर्न्स एंड व्हेन चारकोल बर्न्स व्हाट हैपेंस, जो कार्बन प्रेजेंट होता है इसमें ये ऑक्सीजन के साथ क्योंकि चारकोल कार्बन का बना हुआ है. अब जब इस कार्बन को हम जलाएंगे सो व्हाट हैपेंस, हमने इस चारकोल को बर्न कर दिया. अब बर्न कर दिया तो चारकोल में तो कार्बन है ना. एंड प्लस बर्निंग में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है. तो कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस हीट प्लस लाइट. So during this combustion, a lot of heat is produced along with some light, and the small amount of light makes the charcoal glow. So कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वी ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट. एंड दिस इज द इक्वेशन. चारकोल जिसके अंदर कार्बन है, देन ऑक्सीजन जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, ये दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, प्लस हीट प्लस लाइट. Next point is coal burns in air producing carbon dioxide, heat and light. Similarly कोल में भी कार्बन होता है. सो कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. In examples discussed above, magnesium, charcoal and coal are combustible substances. ये जो हमने पढ़े magnesium, charcoal and coal, all these are combustible substances. Combustible substance होते हैं जो कि burn हो जाते हैं. Which burn substances which burns. Can you answer what supports combustion in this examples? ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि कंबशन में क्या एक सपोर्ट कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है जिसकी वजह से कंबशन हो पा रही है? दैट इज ऑक्सीजन. आप हर केस में देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एंड हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन फॉर बर्निंग. वी कैन ऑल्सो से दैट एयर इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंबशन. जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर वो भी कंबशन की एक काइंड है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्लो कंबशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. जो फूड हम इनटेक करते हैं वो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका कंबशन हो जाता है, और जब उनका कंबशन होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो स्लो कंबशन. जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. इट लिबरेट्स वेरी लिटल हीट. ये बहुत ही लिटिल हीट को प्रोड्यूस करते और कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. सो नेक्स्ट देयर आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that combustible substances are the substances which burns, and non-combustible substances are the substances which do not burn. Let's read these definitions. The substances which can undergo combustion are called
combustible substances. As I have said that the substances which burns या फिर जो combustion process perform कर पाती हैं उन्हें हम combustible substances बोलते हैं. Examples are paper, आप paper burn कर सकते हैं. Camphor is कपूर, wood, charcoal, coal, एल्कोहल, ड्राई ग्रास, पेट्रोल, डीजल. लाइक पेट्रोल, आप जो पेट्रोल और डीजल आपका व्हीकल्स में यूज़ होता है वो बर्न होता है, कंबर्शन होती है उसमें, तब जाके कंबर्शन के बाद हमें हीट प्लस लाइट एंड एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हमारी जो व्हीकल्स है वो रन कर पाती है. सो पेट्रोल और डीजल में कंबर्शन होती है और उसी के थ्रू हम व्हीकल्स को चला पाते हैं. मैग्नीशियम रिबन, केरोसिन एंड सो ऑन. On the other hand, the substances which do not undergo combustion, ऐसे substances जो कि burn नहीं होते, जो combustion perform नहीं करते, वो non combustible substance होते हैं. Example, स्टोन आप जला सकते हो, नो. सीमेंट, नो. ग्लास, आयरन नेल, कॉपर वायर, वाटर, ब्रिक्स, सैंड एंड सो ऑन. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन combustible substances. Okay, so this is it for today. Today we have done the introduction of the chapter, like what is combustion. Combustion is normally burning and it is a chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat and light, and that heat and light can be produced in the form of flame, glow or ashes. And then we have studied about combustible and non-combustible substances. I hope that you all have understood. Thank you.